OH, फिनॉल, हाँ बेंजीन अटैच टू OH, और अपना ईथर क्या रहेगा, COC या फिर ROR। फिर से सुनो, अल्कोहल मतलब ROH, फिनॉल मतलब बेंजीन अटैच टू OH, और ईथर मतलब ROR। श्लोक सांग फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, हाँ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल OH, ROH या AROH, ROH, R मतलब अल्काइल, कार्बन का चेन, और AR मतलब अराइल, अराइल मतलब बेंजीन, बेंजीन अटैच टू OH मतलब AROH, क्या हुआ वो, फिनॉल। तो अभी अल्कोहल क्या होता है, व्हाट आर अल्कोहल्स। अगर मुझे अल्कोहल लिखना है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा अल्कोहल का, ROH। अगर मुझे इसका एग्जाम्पल लिखना है तो R की जगह पे मैं लिखूंगी CH3OH या फिर CH3CH2OH। ये एग्जाम्पल होगा अल्कोहल का, ये जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल और ये एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कोहल। अभी इसमें डिफाइन कैसे करोगे, इस OH को हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ OH को क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ बोल बराबर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये सिर्फ OH ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर मैंने R अटैच किया तो वो अल्कोहल हुआ, सिर्फ हाइड्रोक्सिल को बोलो, अपना OH को बोलोगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये CH2 से अटैच है, तो ये जो C है कार्बन वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब उसके आजू बाजू में सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो यहाँ पे तुम लोग डिफाइन कैसे करोगे, अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप is attached to saturated carbon atom. Alcohols are organic compounds in which hydroxyl group is attached to saturated carbon atom. समझ लो। अब इसका एग्जाम्पल देखो, डेफिनेशन बघा, अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स whose molecule contain hydroxyl group attached to a saturated carbon atoms. इसके एग्जाम्पल्स आएंगे ये मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये समझा अल्कोहल वाला पार्ट। अच्छा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक। मोनो मतलब क्या, सिंगल, और हाइड्रिक मतलब ना OH। तो यहाँ पे कार्बन के चेन में सिर्फ एक ही OH अटैच होगा तो वो हुआ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर कार्बन के चेन में 2 OH है तो वो हुआ डाइहाइड्रिक, अगर 3 है तो ट्राई, अगर 3 से ज्यादा है तो पॉली। इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। अभी ये जो OH का पोजीशन है वो किधर पे भी हो सकता है, एक ही कार्बन पे 2 OH होगा या फिर बाजू बाजू वाले कार्बन पे 2 OH होगा। अगर पूरे चेन में टोटल 2 OH मतलब वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। समझ लो। अल्कोहल का डेफिनेशन क्या आता है, अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू सैचुरेटेड कार्बन एटम। उसमें एग्जांपल लिखना है CH3OH, CH3CH2OH या फिर CH3CH2CH2OH, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। दूसरा क्लासिफिकेशन मोनो, डाई, ट्राई और पॉली। मोनो में सिंगल OH, डाई में 2 OH, ट्राई में 3 और पॉली में मेनी। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब ये वाला, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये सेम टू सेम हैलोजन में भी था, प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड, टर्शियरी हेलाइड। अभी इसमें आइडेंटिफाई अगर मुझे करना है, प्राइमरी हेलाइड में क्या देखोगे, कार्बन अटैच टू OH। अभी इसमें कार्बन, ये कार्बन देखना है, कार्बन अटैच टू OH। अभी ये जो सर्कल वाला कार्बन है वो टोटल कितने कार्बन से अटैच है, 1, एकच कार्बन है ते। ये जो सर्कल वाला कार्बन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये है प्राइमरी अल्कोहल। अभी इसमें
क्या देखना है, कार्बन अटैच टू OH, मतलब ये वाला, ये सर्कल वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच है तो ये बना सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें भी क्या देखोगे, कार्बन अटैच टू OH, मतलब ये, अब ये सर्कल वाला कार्बन तीन कार्बन से अटैच है मतलब ये हुआ टर्शरी अल्कोहल। समझा? अगर सपोज मैं यहाँ पे X लिखती तो ये बनता प्राइमरी हेलाइड, ये सेकेंडरी हेलाइड और ये टर्शरी हेलाइड। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, बाकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का सिस्टम सेम रहेगा। अभी अलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक, ये भी किया था लास्ट टाइम। विनाइलिक बता, विनाइलिक क्या होता है? विनाइलिक, विनाइलिक क्या रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली, अबे अल्कोहल चालू है तो डायरेक्टली अटैच टू OH, ये हुआ विनाइलिक। इसमें क्या रहेगा, CH2, यहाँ पे आएगा CH, ये बना विनाइलिक, विनाइलिक अल्कोहल। दूसरा, अगर मुझे अलाइलिक करना, अलाइलिक में क्या करोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH के बीच में एक कार्बन ऐड होगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे एक CH2 आएगा यानी OH। तो इन दोनों के बीच में अगर सिर्फ एक कार्बन ऐड हुआ तो वो बना अलाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंज बोला है तो यहाँ पे आएगा बेंजीन, CH2OH। ये सेम हैलोजन में भी था, यहाँ पे X था सिर्फ, विनाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, यहाँ पे अल्कोहल है। समझ लगा? विनाइलिक क्या था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच टू OH। अलाइलिक में क्या आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH के बीच में कार्बन ऐड होगा। और बेंजाइलिक में बेंजीन, CH2OH, इसमें भी सेम, बेंजीन और OH के बीच में एक कार्बन। अतः विनाइलिक बगा, ये विनाइलिक का एग्जांपल है। CH2, इसको पूरे डैश फॉर्म में लिखा है, डैश फॉर्मूला में, CH2 डबल बॉन्ड CH डायरेक्टली अटैच टू OH। अभी इसमें विनाइलिक का डेफिनेशन देखो, इन दिस अल्कोहल्स OH group is attached to sp2 hybridized carbon atom। ये स्ट्रक्चर ही ऐसे, इसमें क्या बोला है, ये जो OH है वो किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 मतलब क्या, उस कार्बन के आजू बाजू में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो है ना डबल बॉन्ड, तो ये बना sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लिखते हम लोग, sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ ला? तो यहाँ पे जो OH अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है, तो ये बना विनाइलिक। अलाइलिक, ये अलाइलिक का एग्जांपल, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये OH, इसके बीच में एक कार्बन ऐड हुआ तो ये अलाइलिक। इसमें भी सेम है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH, इसके बीच में कार्बन सिर्फ एक है और उस कार्बन पे ब्रांच दिया है बट है तो अलाइलिक। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH, इसके बीच में ये कार्बन, बीच में एक ही कार्बन होना चाहिए और उस कार्बन के ऊपर कुछ भी होने दो, वो अलाइलिक ही रहेगा अगर एक कार्बन बीच में है तो। अदर डेफिनेशन का है, इन दिस अल्कोहल्स OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हाँ OH है, OH इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये है ना sp3। अगर मैंने CH2 ओपन किया तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या बोला है, OH इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसके बाद में क्या दिया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये है अलाइलिक। और बेंजाइलिक में ये बेंजीन, OH और बीच में एक CH2। इन दिस अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये कार्बन CH2 है मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड,
फिर बोला है विच इज फर्दर बॉन्डेड टू एन एरोमेटिक रिंग, बरोबर ना। बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक रिंग, समझ लो। OH is attached to sp3 hybridized carbon atom which is further attached to aromatic ring, मतलब बेंजीन, तो ये बना बेंजाइलिक। परत विनाइलिक क्या रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच टू X, सॉरी OH। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH के बीच में अगर एक कार्बन ऐड हुआ तो वो हुआ अलाइलिक। अगर बेंजीन और OH के बीच में एक कार्बन ऐड हुआ तो बेंजाइलिक। अभी फिनॉल, फिनॉल में क्या रहेगा, बेंजीन डायरेक्टली अटैच टू OH, यहाँ पे ये भी फिनॉल ही है ना, क्योंकि बेंजीन डायरेक्टली अटैच टू OH। तो फिनॉल का क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड फिनॉल। फिनॉल में क्या रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप is directly attached to an aromatic ring are called phenols। दूसरा ना एरोमेटिक अल्कोहल भी होता है, अभी इसके आगे आएगा, समझ लो। फिनॉल क्या रहेगा, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन डायरेक्टली अटैच टू OH। अभी इसका क्लासिफिकेशन मगा सर्कस है, जैसे अल्कोहल में था मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक यानी पॉली। अब ये फिनॉल है तो बेंजीन में एक OH होगा, बेंजीन अटैच टू 1 OH तो वो मोनो, बेंजीन अटैच टू 2 OH डाई, 3 OH ट्राई, 3 से ज्यादा पॉली। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है एरोमेटिक अल्कोहल। एक एरोमेटिक अल्कोहल भी होता है। एरोमेटिक अल्कोहल मतलब क्या, बेंजीन में एक साइड चेन लगा होगा कार्बन का और OH असं। डिफरेंस बघा, फिनॉल और एरोमेटिक अल्कोहल में डिफरेंस देखो। फिनॉल मध्ये काय होता, OH डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, बट इसमें क्या हुआ है, बीच में कार्बन का चेन। अभी ये 1 2 3 4 5 कितने भी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एरोमेटिक अल्कोहल। एक एग्जांपल देते, तुम्ही सांगा मला फिनॉल आहे का एरोमेटिक अल्कोहल है। ये बताओ, ये फिनॉल है या एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक। थांबा, हा फिनॉल बघायचं काय, OH डायरेक्टली अटॅच टू बेंजीन, फिनॉल। हे राहून द्यायचं काय नाही, एरोमेटिक या फिर ये देखना हम लोग, समजलं। आता अजून एक देते एग्जांपल, ये बताओ ये एरोमेटिक या अपना फिनॉल, एरोमेटिक अल्कोहल। आता इथर, इथर माहिती है आपल्याला ROR। अभी इसमें भी कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ROR, दोनों भी RR लिखा है, मतलब क्या, सेम ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकता है, तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे ROR डैश, ये R तो ये R डैश, इसका मीनिंग क्या है, 2 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर ये मिथाइल तो ये बना इथाइल। अजून एक काय, एक R होगा तो दूसरा AR म्हणजे काय, अराइल बेंजीन। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों भी AR, अराइल अराइल, सुशील। तो ये कॉम्बिनेशन से अपने इथर के, मग मला यातून फक्त 3 घ्यायचे आहेत, एक दोनों भी RR, एक R एक AR और दूसरा ये AROAR। हे राहून द्या। बघा, अगर मुझे ईथर को डिफाइन करना है तो ईथर को डिफाइन कैसे करूंगी, ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन इज बाउंड टू या फिर ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू 2 अल्काइल ग्रुप्स और 1 अल्काइल 1 अराइल ग्रुप और 2 अराइल ग्रुप्स। चलो, ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू 2 अल्काइल ग्रुप्स और 1 अल्काइल 1 अराइल ग्रुप और 2 अराइल ग्रुप्स।
और यहाँ पे O लगा है ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे ईथर्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स। और दूसरा ईथर्स को क्या बोलोगे, एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल्स। हे लक्षात ठेवा, समजलं? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर का एक सिंपल ईथर, एक मिक्स्ड ईथर। एक सिंपल, एक मिक्स्ड। सिंपल को हम लोग सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है सिमेट्रिकल ईथर। और मिक्स्ड को क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। सिंपल में क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन से ग्रुप अटैच होंगे वो सेम रहेंगे। एग्जाम्पल ROR, मतलब एक मिथाइल तो दूसरा भी रहेगा मिथाइल। अजून का एग्जाम्पल घेऊ शकता, AROAR हे, AROAR, अराइल अराइल, मतलब दोनों भी रहेगा बेंजीन। सिंपल, S फॉर सिंपल, S फॉर सिमेट्रिकल और S फॉर सेम ग्रुप्स। ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू 2 सेम ग्रुप्स, तो उसको क्या बोलना है, सिंपल ईथर। अगर मुझे मिक्स्ड ईथर बनाए, मिक्स्ड मतलब क्या, दोनों भी अलग अलग रहेगा। अगर मैंने एक R लिखा तो दूसरा होगा R', अगर मैंने एक R लिखा तो दूसरा होगा AR, अगर एक मिथाइल लिखा तो दूसरा होगा इथाइल, अगर मैंने एक मिथाइल लिखा तो दूसरा बेंजीन भी लिख सकती हूं मैं। यहाँ पे ये सिमेट्रिकल क्यों बोला, क्योंकि अगर तुम लोग बीच में से कट करोगे तो दोनों भी पार्ट सेम दिखेंगे, इसलिए सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल मतलब तारीख इधर है, बीच में से अगर कट करोगे तो दोनों भी अलग अलग दिखेंगे, तो ये बना अनसिमेट्रिकल ईथर। समझ लो, फिर से सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, सिंपल ईथर, मिक्स्ड ईथर। सिंपल को हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं और अनसिमेट्रिकल किसको, मिक्स्ड। सिंपल में सेम ग्रुप अटैच और मिक्स में डिफरेंट ग्रुप अटैच। और जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज CnH2n + 2O। अब ये इतना लिखो तुम लोग, चला। फर्स्ट एल्कोहल के लिए कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम में क्या लिखोगे, जनरल फॉर्म अल्काइल एल्कोहल। कॉमन नेम में हम लोग पूरा कार्बन काउंट करते, स्ट्रक्चर में जितना कार्बन होगा उतना कार्बन काउंट करेंगे। तो पहले कॉमन नेम लिया, फर्स्ट में कार्बन कितना है, 1, तो 1 वाले ग्रुप को क्या बोलोगे, मिथाइल, मिथाइल एल्कोहल। यहाँ पे सेकंड वाले के लिए क्या आएगा, कार्बन कितना है टोटल 2, इथाइल अल्कोहल। लिहू नका आधी, जो लिहेल त्याला 5 वेळा लिहायला सांगणार। अभी इसमें कार्बन कितना है 3, प्रोपाइल। अभी प्रोपाइल 3 कार्बन से स्ट्रेट और ब्रांच दोनों भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर स्ट्रेट चेन दिखा तो क्या लगाना है, N, स्मॉल n, N प्रोपाइल एल्कोहल। लक्षात ठेवा 3 कार्बन से ब्रांच भी होता है, तो इसलिए लगाना है स्मॉल n, स्मॉल n मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन। हे समजला, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल एल्कोहल। अभी इसमें कार्बन कितना है टोटल 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल एल्कोहल। बट ये स्ट्रेट चेन में दिया है क्या स्ट्रक्चर, नहीं, तो स्मॉल n नहीं आएगा, तो क्या लगाओगे तुम लोग, आयसो पण नाही ना। आयसो मध्ये काय बघायचं असतं, ब्रांच कार्बन पे सेम ग्रुप, अगर ब्रांच कार्बन पे सेम ग्रुप लगा है तो ही आयसो आएगा। आहे का इथे ब्रांच कार्बन वरती सेम ग्रुप, ब्रांच कार्बन मतलब ये वाला कार्बन, इस पे CH3 लगा है, बट यहाँ पे CH3 लगा नहीं है, इधर CH2 CH3 लगा है, तो वो सेम ग्रुप नहीं है अपना, तो यहाँ पे आइसो तो नहीं आएगा। दूसरा क्या देखोगे, सेकेंडरी या टर्शरी, तो काय ना सांगा, टर्शरी कसा रे, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है ना, मग सेकेंडरी, सेकेंडरीचं लिहायचं सेक, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। अभी नेक्स्ट, कार्बन कितना है टोटल
फोर, फोर मतलब होता है ब्यूटाइल, OH मतलब अल्कोहल। अभी अगर स्ट्रेट चेन होता तो हम लोग स्मॉल एन लगाते, अगर स्मॉल एन नहीं तो आइसो या फिर सेक होगा। आता बघा ब्रांच कार्बन पे अगर सेम ग्रुप लगा है तो आइसो आहे ना, ये अपना ब्रांच कार्बन, इस पे देखो दो सेम ग्रुप लगा है तो ये होगा आइसो। आता इथे यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है, फोर, फोर ना किती है, 1 2 3 4 है, फोर। हाँ काय ना टर्ट, क्योंकि ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच है तो टर्ट, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकंडरी मध्ये काय बघायचं की दोन कार्बन अटॅच, बट यहाँ पे भी दो कार्बन अटैच, दो कार्बन नहीं, यहाँ प्राइमरी मध्ये जातो। इसमें क्या देखोगे, ब्रांच कार्बन पे अगर सेम ग्रुप है तो आइसो, इतने क्या होता ब्रांच कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं था तो आइसो नहीं लिखोगे, तो देखना है कि सेकेंडरी टर्शरी, तो यहाँ पे निकला ये सेकेंडरी। झाला आता नेक्स्ट, बघा ये CH2 है, CH4 का मीनिंग क्या होता है, मीथेन। अगर यहां से मैंने एक H माइनस किया तो आएगा CH3, मतलब ये मिथाइल। अगर मिथाइल से भी मैंने एक H रिमूव किया तो आएगा CH2, CH2 को हम लोग बोलते हैं मिथिलीन, मिथिलीन। एक कार्बन मतलब मिथिलीन, तो अगर मैंने ये CH2 दो बार लिखा तो क्या आएगा, इथिलीन। ये बना कैसे बघा, CH3 क्या होता है, इथेन। अगर यहां से एक H माइनस किया तो ये ऐसे दिखेगा, मतलब ये इथाइल। अगर इथाइल में से भी मैंने एक H माइनस किया तो ये बना इथिलीन। तो अगर इसे तीन दिखा तो वो प्रोपिलीन, चार असेल तर ब्यूटिलीन, तो इसका नाम आएगा इथिलीन। CH2 है इथिलीन, और ये अगर दो OH है तो ग्लाइकोल। ये बायो में भी हुआ होगा, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, ऐसा नाम है इथिलीन ग्लाइकोल। इथे काय है, तीन है CH2 CH2, ये होगा प्रोपिलीन ग्लिसरॉल, प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। हा ग्लाइकोल ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल ग्लिसरॉल। आता हा लास्ट वाला, इसमें क्या है, चार कार्बन, चार कार्बन के बीच में जो दो कार्बन है हा वाला, इसमें डबल बॉन्ड और स्टार्टिंग पे लगा है OH, तो इसको बोलना है क्रोटोनिल, क्रोटो नील अल्कोहल। क्रोटोनिल चार कार्बन है, चार कार्बनच्या मध्ये डबल बॉन्ड आहे, म्हणजे 2 आणि 3 च्या मध्ये, और स्टार्टिंग में जो कार्बन है वहां पे लगा है OH, तर असा स्ट्रक्चर दिसला, त्याचं नाव काय असणार, क्रोटोनिल अल्कोहल। चार कार्बन, बघा चार कार्बन, बीच में रहेगा OH और स्टार्टिंग में होगा OH, असा दिसला तर क्रोटोनिल। समजलंय, कॉमन नेम इजी होते कॉमन नेम। आता IUPAC, IUPAC में फॉर्म क्या आएगा, अल्केन ऑल, मीथेन ऑल, इथेन ऑल, प्रोपेन ऑल, ब्यूटेन ऑल, यही करना है। बट रूल क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन देखना है हम लोग को। यहाँ पे कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन क्या आएगा, एकच है ना, हा वाला। इसमें देखो ये कार्बन का अपना लॉन्गेस्ट चेन 1, तो एक कार्बन वाला अल्केन मतलब क्या, मीथेन, और मीथेन के 1 पे लगा है ऑल, माइनर मीथेन 1 ऑल। 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो तुम लोग मीथेन ऑल भी लिख सकते हो, मीथेन ऑल। इसके लिए क्या आएगा, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन, म्हणजे हा, इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, जिस साइड से नजदीक होगा सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप, म्हणजे इथून 1 2, दोन कार्बन है, दो कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, इथेन 1 ऑल या फिर इथेनॉल। इथे काय येणार, प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 1 ऑल। आता नेक्स्ट, इसमें बताओ कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन,
स्ट्रेट की एल मध्ये? एल, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन। इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट या राइट? मतलब नीचे से करना है। अब 1, ये 2, 3, 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, और ये ऑल कहाँ पे लगा है, 2 पे लगा है। मेनर ब्यूटेन 2 ऑल। हे लिहायचं बघा कसं ई रिप्लेस करना है ऑल से। नेक्स्ट यहाँ पे बताओ कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट। नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट या राइट? राइट, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही OH लगा है। वहां 1, हाँ 2, हाँ 3। अभी बॉक्स के बाहर जो भी होगा उसको पहले लिखना है। मतलब बॉक्स के बाहर कौन है, मिथाइल। मिथाइल कौन से कार्बन पे लगा है, 2 पे लगा है। मग काय लिहिणार, 2 मिथाइल। त्याला सब्स्टिट्यूएंट लिखा। अभी कार्बन कितना है टोटल, 3। 3 म्हणजे प्रोपेन। आणि ऑल, ऑल कुठे लागलाय, 1। 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो 1 ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल। आता इथे सांगा कार्बनची लॉन्गेस्ट चेन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल में 3 आएगा, हॉरिजॉन्टल में 2। नंबरिंग ऊपर से करोगे तो 1, 2 पे आएगा मिथाइल OH, अगर नीचे से करोगे तो भी 2 पे आएगा। वहां 1, हाँ 2 आणि हाँ 3। तो अभी बॉक्स के बाहर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा है, मिथाइल 2 पे लगा है, तो क्या लिखना है, 2 मिथाइल। थांबा लिहू द्या आधी, 2 मिथाइल। फिर 3 कार्बन मतलब क्या, प्रोपेन, और ऑल कहाँ पे लगा है, 2 पे लगा है, तो प्रोपेन 2 ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। आता इथे कार्बनची लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट। नंबरिंग यहां से करोगे तो 1 पे OH, इधर से करोगे भी 1 पे OH, 1, 2। 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब इथेन। 2 कार्बन म्हणजे इथेन। और ऑल कितना लगा है, 2 ऑल लगा है ना। जर 2 ऑल असेल आपण काय बोलतो, डाय ऑल। अगर 3 OH लगा है तो ट्राई ऑल। 4 असेल तर टेट्रा ऑल। और जब भी तुम लोग डायऑल, हाँ डायऑल, ट्राइऑल अगर ऐसे आया ना तो अल्केन का पूरा स्पेलिंग लिखना होता है। म्हणजे इथेन 1 and 2 पे लगा है तो 1,2 डायऑल। कारण डायरेक्ट आपण सफिक्स यूज नाही करत इथे, त्यामुळे। आता नेक्स्ट इसमें भी सेम, ये 1, 2, 3। 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपेन। प्रोपेन पूरा स्पेलिंग लिखना है, 1,2,3 ट्राइऑल। आता इथे सांगा नंबरिंग कुठून करना, लेफ्ट की राइट? क्योंकि राइट पे फर्स्ट पे ही OH लगा है, म्हणून हा 1, हा 2, हा 3, हा 4। इस पे लगा है क्या, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट ना फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे 4 कार्बन लिखा है, 4 मतलब ब्यूट। ब्यूट, ब्यूट। डबल बॉन्ड 2 and 3 के बीच में छोटा नंबर लिखने का 2। डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, इन, और 1 पे लगा है ऑल। दे ले 4 कार्बन मतलब क्या, ब्यूट। डबल बॉन्ड के लिए छोटा नंबर आएगा 2। डबल बॉन्ड का मतलब होता है इन, और आगे लिखना है इसलिए जो लास्ट का ई है वो रिप्लेस होगा ऑल से। ब्यूट 2 इन 1 ऑल। 1 नहीं लिखा तो इन ऑल ऐसे हुआ। क्या डाउट है का? ये अल्कोहल हुआ, अभी फिनॉल। आता फिनॉलला लक्ष द्या, कॉमन नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एग्जाम में आता है। कॉमन नेम पहिलं क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल। ह्याचा IUPAC का येणार, फिनॉल या फिर बेंजीनॉल। बेंजीन ऑल, बेंजीन ऑल। आता ह्याचं नाव
पोजीशन क्या ऑर्थो मेटा पैरा? अगर बेंजीन में बाजू बाजू में लगा है सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो, अगर एक कार्बन छोड़ के लगा है मेटा, अगर सामने सामने लगा है तो पॅरा. महापोजिशन काय ऑर्थो, मग लिहायचं ओ. आणि स्ट्रक्चर व्यवस्थित बघा काय आहे, बघितलं? ह्याचं नाव आहे क्रेसॉल. क्रेसॉल 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 कंपाउंडचं नाव आहे ते. आता याचा आयुपीएसी. आयुपीएसी में नंबर 1 कौन से कार्बन को देना है? OH वाला कार्बन या CH3? OH फंक्शनल ग्रुप है ना. हा 1 आणि हा 2. इसका सबसे ज्यादा इजी है 2 मिथाइल फिनॉल. 2 मिथाइल फिनॉल, इसका कॉमन नेम होगा ओ क्रेसॉल और आयुपीएसी रहेगा 2 मिथाइल फिनॉल. समजले हे दोन? आता नेक्स्ट, इसमें कॉमन नेम लिखने. कॉमन नेम में 1 2 3 नंबर नहीं आता, ऑर्थो मेटा पैरा. आता ये पोजीशन का पैरा मनु में लिखते स्मॉल पी. अब इस पैरा पे क्या लगा है? NO2. NO2 को क्या बोलते हैं तुम लोग? नाइट्रो. और ये ग्रुप क्या हुआ? फिनॉल. समजलं? आता आयुपीएसी नंबर 1 अपना OH वाला कार्बन, हा 2, ये 3, ये 4. क्या लिखोगे? 4 नाइट्रो फिनॉल. इसका आयुपीएसी बताओ क्या आएगा? नंबर 1 कोणाला? OH वाला कार्बन. 1 2 असं पण करू शकता. 1 2 सेमच आहे. काय येणार? कॉमन नेम ना. आयुपीएसी सांगा. आयुपीएसी कसं येणार? बेन्झीन 1,2 डायऑल. बेन्झीन 1,2 डायऑल. आणि बेन्झीनची स्पेलिंग पूर्ण लिहायची, डायऑल आहे. बेन्झीन 1,2 डायऑल. आता ह्याच्यासाठी नंबर 1 हा वाला आला, हा 2, हा 3. इसका आयुपीएसी बेन्झीन 1,3 डायऑल. ह्याचं कॉमन नेम बघा. स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बघितला. बेंजीन में 2 OH बाजू में लगा है तो इसका नाम है कैटेचॉल. कैटेचॉल कैटेचॉल. और दूसरे वाले का नाम है रिसोर्सिनॉल. रिसोर्सिनॉल. आता ज्यांनी बनवलेले विचार का अशी बनवले. अगर OH बाजू बाजू में है तो कैटेचॉल, अगर वो आगे आया तो रिसोर्सिनॉल. नावं लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट आहे. झालं? ए चला नेक्स्ट. काय ना आयुपीएसी? वैष्णवी जीन का पूरा स्पेलिंग लिखना है. इसमें बताओ नंबरिंग सेम डिस्टेंस है ना, तर मग 1 कोणाला पण द्या, कोणाला पण द्या. ट्रायऑल. ट्रायऑल. बेंजीन 1,3,5 ट्रायऑल. इसके लिए नंबर 1 किसको दोगे? जिधर से सारे सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेंगे वहां से नंबरिंग करना पड़ेगा. म्हणजे 1 2 3 असं पण जाऊ शकता. 1 2 3 बीच में से मत जाओ क्योंकि एक OH पर दूर पड़ेगा. मग बेंजीन 1,2,3 ट्रायऑल. आता कॉमन नेम, इसका नाम है क्यूनॉल. क्यूनॉल या फिर हाइड्रोक्यूनोन. क्यूनॉल या फिर हाइड्रोक्यूनोन. ह्याचं नाव आहे फ्लोरोग्लुसिनॉल.
फ्लोरोग्ल्युसिनॉल, फ्लोरोग्ल्युसिनॉल. आणि ह्याचं नाव यहाँ पे OH, आपण बोलू ना मराठीमध्ये पायऱ्या, OH म्हणजे इथे OH च्या पायऱ्या बनल्यात, त्याचं नाव आहे पायरोगेलॉल. हा हा पायऱ्या लक्षात ठेवा OH च्या, त्यावरून पायरोगेलॉल, पायरोगेलॉल, फ्लोरोग्ल्युसिनॉल, पायरोगेलॉल. ह्याचं काय, ह्याचं असं पकडू शकते फुलासारखं, म्हणजे ऑक्सीजन का लेफ्ट राइट ईथर, मिथाइल मिथाइल, 2 बार मिथाइल है ना तो क्या बोलोगे, डाई मिथाइल ईथर. मिथाइल मिथाइल है ना दोनदा, मग बोलायचं डाई मिथाइल ईथर. आता इथे ऑक्सीजन के लेफ्ट में क्या लगा है, मिथाइल, और राइट में लगा है इथाइल. तो नाम पहले किसका लिखोगे, अल्फाबेटिकली जो होगा, इथाइल मिथाइल ईथर. आता इथे लेफ्ट में मिथाइल और राइट में प्रोपाइल, तो ABCD में पहले कौन आएगा, M, मिथाइल प्रोपाइल ईथर. बट प्रोपाइल में स्ट्रेट चेन आया, स्ट्रेट चेन, मग काय लिहायचं, स्मॉल n. मिथाइल N प्रोपाइल ईथर. इथे काय बोलली मी, डाय मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर. समजले हे 3. आता इथे कॉमन नेम में ये, इसको बेंजीन नहीं बोलना है, इसको बोलना है फिनाइल. फिनाइल, फिनाइल चा P और मिथाइल का M. सेम पहिला कोण येणार, M, मग मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर. अभी इसमें ऑक्सीजन के लेफ्ट में ये क्या लगा है, फिनाइल म्हणजे P, और राइट में ये प्रोपाइल, N प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन है ना, N प्रोपाइल, P. आता दोन्ही पण PP आले, तो क्या करना है, दूसरा लेटर देखना. इथे काय PH आणि इथे R. मग पहिला कोण येतो, H, फिनाइल N प्रोपाइल ईथर, फिनाइल N प्रोपाइल ईथर. और इसका IUPAC नहीं आएगा कारण सायक्लिक मध्ये आहे, त्यामुळे सॉरी कॉमन नेम नाही ना, सायक्लिक मध्ये. परत डाय मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर. फिनाइल पहिला M येतो ना, मिथाइल फिनाइल ईथर. आता इथे PP दोन्ही आले, मग दुसरा फिनाइल N प्रोपाइल ईथर, आणि कॉमन नेम नाही आहे, डैश. आता IUPAC, IUPAC में लिखना है अल्कोक्सी अल्केन. अल्कोक्सी अल्केन मतलब जो भी कम कार्बन वाला रहेगा उसको यहाँ पे रखना है अल्क में. जो पण कमी कार्बन वाला असणार त्याला पहिलं लिहायचंय, म्हणजे इथे चला इथे बघा, ऑक्सीजन के लेफ्ट में कार्बन कितना है 1 और राइट में कार्बन कितना है 2. हे पहिला व्यवस्थित बघून नील, पहले अच्छे से देखो, ये IUPAC से लगेच समजत नाही याचं. इसमें कम कार्बन कहाँ पे लगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट. तो चश्मा लाओ. लेफ्ट में कार्बन कितना है 1, राइट में कार्बन कितना है 2. तो फर्स्ट और चला सांगा, इसका मुझे बताओ फर्स्ट वाले का क्या आएगा. ये दोनों पण सेम है, यहाँ पे दोनों भी सेम है, सेम कार्बन. तो इसमें से एक होगा अपना सब्स्टिट्यूएंट. सपोज मैंने इसको लिया सब्स्टिट्यूएंट, मग काय होणार, मिथऑक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन. ह्याचं काय होतं, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी प्रोपेन. तो फिर फोर्थ वाले का क्या आएगा, कम, जो कम कार्बन वाला है वो कौन है, मिथाइल, म्हणजे हा सब्स्टिट्यूएंट, मिथऑक्सी बेंजीन. IUPAC में बेंजीन ही लिखना है, मिथऑक्सी बेंजीन.
आता इथे कम कार्बन कौन सा है, लेफ्ट या राइट? राइट, 3 आहेत म्हणजे हा सबस्टिट्यूएंट प्रोप ऑक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, प्रोपॉक्सी बेंजीन। अभी इसमें नंबर 1 एन कब आएगा? कॉमन नेम, कॉमन नेम में हम लोग एन, आइसो, सेक, टर्ट ये सब लिखेंगे। आईयूपीएससी में नंबर 1 2 3। आता ये देख यहाँ पे ये क्या है, ये जो सब बॉक्स बना है मैंने स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, ब्यूटेन साइक्लिक है इसलिए साइक्लोब्यूटेन। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबर 1 किसको देना है? हाँ, जिसपे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो अपना नंबर 1 रहेगा, वहां नंबर 1, हाँ नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं? अल्कोक्सी अल्केन, तो पहले इसका नाम आएगा 2 मिथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। 2 मिथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। मसला आता लिहायला घ्या। हाँ